बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सकवेशन क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे फाउंडेशन के लिए। बट इससे पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ड्राइंग को समझ लें, हम फाउंडेशन की टाइप को देख लें। बेस्ड ऑन दैट डाटा हम क्वांटिफिकेशन करेंगे। ड्राइंग को समझने से पहले याद रखिएगा कि कोई भी स्टेप ना उठाइएगा आप जाके डायरेक्टली कोई क्वांटिफिकेशन करते रहें। सबसे पहले और सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने सबसे पहले ड्राइंग को सही से समझना है। आपने देखना है कि डिटेल्स क्या क्या हैं। आपने ड्राइंग में जाना है, पहले प्लान में जाना है, फिर सेक्शन में चले जाना है। आपने एक एक चीज को सही से ऑब्जर्व करना है। बेस्ड ऑन दैट डाटा आप मेजरमेंट फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम यही कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक्सकवेशन प्लान है। इट्स मीन दैट ये खुदाई का प्लान है और यहाँ से ही हमें डिटेल मिलेगी कि हम कितनी लंबाई में, कितनी चौड़ाई में, और इस सेक्शन से हमें डिटेल मिलेगी कि कितनी ऊंचाई में हम और कितनी डेप्थ में हम खुदाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक्सकवेशन प्लान में आ जाएं तो हम यहाँ पे डिटेल देखें तो ईच एंड एवरी कॉलम के लिए अलग फाउंडेशन है। इसको बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। ओके, क्या आइसोलेटेड फुटिंग। सो बिफोर के हम यहाँ पे देखें इसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है या डेप्थ क्या है, हम पहले देख लेते हैं कि आइसोलेटेड फुटिंग इटसेल्फ क्या है। सो यहाँ पे है डेफिनेशन रिगार्डिंग आइसोलेटेड फुटिंग। ओके, आप देख रहे होंगे कि आइसोलेटेड फुटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज्ड वर्ल्ड वाइड। एन आइसोलेटेड फुटिंग इज यूज्ड टू सपोर्ट ए सिंगल कॉलम। ओके, ये है इंपॉर्टेंट थिंग। ये बेसिकली सिंगल कॉलम को सपोर्ट करती है। आइसोलेटेड फुटिंग्स आर इंडिपेंडेंट फुटिंग विच आर प्रोवाइडेड फॉर ईच कॉलम। और ये है विजुअल इंटरप्रिटेशन आइसोलेटेड फुटिंग की। आइसोलेटेड फुटिंग्स में भी डिफरेंट टाइप्स हैं। आप देख रहे होंगे हमारे पास पैड फाउंडेशन है, हम स्टेपिड फाउंडेशन भी यूज करते हैं आइसोलेटेड फुटिंग के केस में, और हम स्लोप फाउंडेशन भी यूज करते हैं आइसोलेटेड फुटिंग के केस में। इस तरह की फाउंडेशन हम यूज कर सकते हैं आइसोलेटेड फुटिंग में। हमारे केस में पैड फाउंडेशन है, सिंपल रेक्टेंगुलर फाउंडेशन है। और अगर हमारे पास आ जाए स्टेपिड फाउंडेशन तो जो वो कुछ इस तरह से होगी, और स्लोप फाउंडेशन कुछ इस तरह से होगी। और ये है बेसिकली सिंगल कॉलम के लिए फाउंडेशन और इसको बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। नाउ दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज यूज्ड व्हेन कॉलम आर नॉट क्लोजली स्पेस्ड। ओके, अगर कॉलम के दरमियान, कॉलम टू कॉलम के दरमियान हमारे पास जो स्पेस है ज्यादा है तो हम आइसोलेटेड फुटिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लोड ऑन फुटिंग इज लेस। ओके, ये भी आप देख लें कि अगर फुटिंग पे लोड कम है तो हम कौन सी फुटिंग यूज करेंगे, आइसोलेटेड। नहीं तो रॉ फाउंडेशन आजकल ज्यादा यूज हो रही है। पूरा बॉडी हम डाल देते हैं नीचे फाउंडेशन में और उसके बाद वहां से हम कॉलम निकालते हैं। और नेक्स्ट, द सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज जनरली हाई। ओके, बेरिंग कैपेसिटी अगर सॉइल की हाई है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग। ओके, होपफुली आपको पता चल गया होगा कि आइसोलेटेड फुटिंग क्या है और ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीजों को पहले ऑब्जर्व करें, ये किस लिए यूज हो रही है और इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये किस तरह की फाउंडेशन होगी, यहाँ से हमें क्या क्या डिटेल लेनी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ही आप एस्टिमेशन की जानी चाहिए। तो आइए चलते हैं अगेन एक्सकवेशन के प्लान में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे हमारे पास जो फाउंडेशन है वो एक ही टाइप की फाउंडेशन है, F1। ओके, F1 F1 F1, बिकॉज जो कॉलम है वो एक ही तरह के कॉलम है, C1। ओके, और किसी बड़े प्रोजेक्ट पे आप अगर काम कर रहे हैं तो वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ फाउंडेशन हो सकती है, उनके साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, उनमें रीइंफोर्समेंट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो उसमें होगा ये कि फाउंडेशन को डिफरेंट नाम दिए गए होंगे, F1। और अगर डिफरेंट साइज है, यहाँ पे लेट्स सपोज ये 1000 बाई 1000 है, ये 2000 बाई 1000 है, तो ये हमारे पास आ जाएगी F2। ओके, इसी तरह F3। ओके, सो आपने क्या करना है, आपने क्लोजली देखना है कि हमारे पास कितने टाइप की फाउंडेशन है। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास एक ही टाइप की फाउंडेशन है, F1। अगर आपके केस में 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, F1 F2 F3 F4, तो आपने सेपरेट सेपरेट सबको फाइंड आउट करना है। F1 को अलग से, फिर आपने नंबर टोटल फाइंड करने। ओके, फिर F2 को अलग से उसके टोटल नंबर फाइंड आउट करने, F3 को अलग से और उसके टोटल नंबर फाइंड करने। तो यहाँ पे हमारे पास है ही एक ही फाउंडेशन F1, और हम देख लेते हैं ये टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फाउंडेशन से आइसोलेटेड फुटिंग्स फॉर 13 कॉलम्स और दीज आर F1। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें
एक्सकवेशन के लिए लेंथ और ब्रेड्थ और डेप्थ का पता होना जरूरी है। व्हाट? लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ। अब जो मैंने पहले डिटेल आपको दी थी, लेंथ और ब्रेड्थ का मुझे कहां से पता चलेगा? मुझे डायरेक्टली जाना है कहां पे? प्लान में। तो ये प्लान है, यहां से मैं लेंथ और ब्रेड्थ का पता चला सकता हूं इस फाउंडेशन की। ये भी प्लान है मेरे पास, ठीक है, प्लान ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। यहां से भी मुझे लेंथ और ब्रेड्थ का पता चल सकता है, ठीक है। और डेप्थ के लिए डायरेक्टली मैं आऊंगा कहां पे? सेक्शन में। ये हमारे पास है क्रॉस सेक्शन एट ए। ये देखें, ये हमारे पास ए, यहाँ का क्रॉस सेक्शन है। रीइंफोर्समेंट की डिटेल तमाम पता चल जाएगी, किस तरह का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो पता चलेगा। तो यहां से हमें तमाम डिटेल्स का पता चल जाएगा, ठीक है। अब लेंथ और ब्रेड्थ के लिए, चूंकि ये ऑटोकैड की फाइल है, तो सिंपली DAL के कमांड का यूज करूंगा, DAL इंटर, और यहां से मुझे डायमेंशन का पता चल जाएगा, ठीक है। 1300 ब्रेड्थ और लेंथ भी 1300। इट्स मीन दैट दिस इज स्क्वायर, ओके, 1300 बाई 1300 मिलीमीटर। और इसको अगर मैं मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो 1300 डिवाइडेड बाई 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, ओके। 1.3 बाई 1.3 मीटर है ये फाउंडेशन जो है। इसके लिए मैंने एक्सकवेशन करनी है 1.3 मीटर बाई 1.3 मीटर। ये देखें, आउट टू आउट डायमेंशन है 1300। सो मुझे इस लेवल तक एक्सकवेशन करनी है, फिर यहां से लेके यहां इस लेवल तक एक्सकवेशन करनी है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद मैं डेप्थ में चला जाऊंगा। मैंने देखना है कि कितनी गहरी खुदाई करनी है मैंने, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है। सो यहां से लेके यहां तक हमने देखना है कि टोटल डेप्थ कितनी है। 300, ओके, यहां से लेके यहां तक, फिर 400, इट विल मेक टोटल ऑफ 700, फिर 150। सो ये क्या बन जाएगा? 850 मिलीमीटर हमने डेप्थ में एक्सकवेशन करनी है। सो हमें लंबाई का भी पता चल गया, चौड़ाई का भी पता चल गया, और हमें डेप्थ का भी पता चल गया। अब हमने ये मेजरमेंट फॉर्म में ये डिटेल इंटर करनी है, सिंपल। सो हमने मेजरमेंट फॉर्म क्रिएट किया था, आप देख रहे होंगे ये हमारे पास मेजरमेंट फॉर्म है। अब यहाँ पे हमने डिटेल देनी है, सीरियल नंबर 1 एंड डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी है। डिस्क्रिप्शन बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन F1, ओके। अगर आपके पास F1, F2, F3 डिफरेंट फाउंडेशन है तो आप पहले F1 के लिए निकालेंगे, फिर नेक्स्ट F2, फिर F3, F4 लाइक दिस, ओके। सो हमारे पास एक ही तरह की फुटिंग है तो F1। अब नंबर हमने कैलकुलेट किए थे, ये टोटल आई थिंक 13 फाउंडेशंस थी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओके। सो यहाँ पे हमने नंबर लिखने हैं कि टोटल कितनी फाउंडेशन है इस तरह की एक ही जैसी। तो ये टोटल 13 फाउंडेशन है। लेंथ क्या है इसकी? और एक फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई नंबर करेंगे तो तमाम क्या आ जाएंगे। सो लेंथ हमने अभी मेजर की है, ये 1300 बाई 1300 लेंथ और ब्रेड्थ, ओके, मीन 1.3 बाई 1.3 मीटर है, 1.3, ओके। अगर हम डेप्थ की बात करें तो 850 मिलीमीटर हमने डेप्थ को कैलकुलेट किया था। 850 डिवाइडेड बाई 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, इट्स मीन इट इज 0.85 मीटर, 0.85। तो हमें पता चल गया लेंथ का भी, ब्रेड्थ का भी और हाइट का भी। यहाँ पे हाइट नहीं होगी, एक्सकवेशन के लिए हमारे पास डेप्थ होगी, डेप्थ, ओके। सो ये डन हो गया। अब हमने क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, ओके। क्वांटिटी के लिए क्या फार्मूला होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर्स विल जस्ट गिव अस द टोटल क्वांटिटी। सो हम यहाँ पे इंटर करेंगे इक्वल, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेते हैं, नंबर मल्टीप्लाई बाई, ओके, स्टार आपने दबाना है मल्टीप्लाई के लिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई डेप्थ, ओके। तो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। ब्रैकेट को क्लोज किया, हिट एंटर किया, तो ये हमारे पास कुछ बन रही है 18.675 क्यूबिक मीटर, ओके। व्हाट? 18.675 क्यूबिक मीटर। तमाम 13 फाउंडेशंस के लिए हमें इतनी एक्सकवेशन की जरूरत होगी, ओके। इसी तरह आपके पास अगर F2 है तो आपने यहाँ पे F2 का फाइंड कर लेना है, फिर F3 का फाइंड करना है, ठीक है। और तमाम फाउंडेशन अगर फाइंड हो जाए, यहाँ पे तमाम वैल्यूज भी आ जाए, तो अब हमें टोटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, और टोटल क्वांटिटी होगी इक्वल टू सम, ओके, सम ऑफ ऑल ऑफ दीज फाउंडेशन। यहां से आपने क्वांटिटी में आ जाना है, तमाम ड्रैग डाउन करना है आपने, क्लोज करके हिट इंटर करना है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी F1 के लिए, F2 और F3 के लिए, ओके। ये जस्ट इन प्रोसीजर है। सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस वन, नाउ आई जस्ट सेव दिस वन, ओके। सो इस तरह से हम एक्सकवेशन की क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या करना है कि हम फाइंड आउट करेंगे
पीसीसी। एक्सकवेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा पीसीसी की क्वांटिटी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। सो इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल विल जस्ट डू दिस।